ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना है ना। तो कवर करने के लिए फर्स्ट जो है हमें चीज़ें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब नेक्स्ट आ जाओगे तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करेंगे सॉल्यूशन को, है ना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टू टाइप का हमें यहाँ पे सॉलिबिलिटी मेजर करना है, सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन गैस। आगे चलोगे तो फिर वेपर प्रेशर आ जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर मेजर करना है, किसका, लिक्विड और लिक्विड का। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी का एक टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूशन का सबसे जो बैकबोन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलोगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करना है। फर्स्ट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कवर करेंगे। ओके नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कवर करने के बाद उसके बाद हम लोग मोलर मास डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो मोलर मास डिटरमाइन करने के बाद एक और होता है एबनॉर्मल मोलर मास। कुछ एबनॉर्मल मतलब समझ ही रहे होगे, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये सभी चीज़ें कवर करने के बाद और लास्ट में एक बॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए हमें बॉन्ट ऑफ फैक्टर जरूरी है। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के बारे में। तो अब चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से तुम लोग क्या समझते हो कि ये सॉल्यूशन होता क्या है। तुम लोग दो ही चीज़ें अभी समझ रहे होगे कि हाँ वाटर लिया और वाटर में हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। ओके अगर मैं बोलूँ इसमें हमने वाटर लिया है ना, H2O, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया NaCl और इसको मिक्स कर दो तो ये सॉल्यूशन बन गया, है ना। यही तुम्हें पता होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि एक और कंपोनेंट मैं इसमें ऐड कर दूँ, लाइक शुगर भी इसमें ऐड कर दो, फिर भी ये सॉल्यूशन ही बनेगा। तो जितना ज़्यादा कंपोनेंट ऐड करोगे इसमें सॉल्यूशन बनते जाएगा। बट उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि ये नहीं कि मैं बहुत सारा कंपोनेंट ऐड कर दिया दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एटलीस्ट उसमें मोर देन 2 कंपोनेंट चाहिए, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट। तो एक हमने वाटर लिया, एक NaCl, इससे भी एक सॉल्यूशन बनेगा। इसमें हमने फिर से क्या ऐड कर दिया, शुगर, फिर भी एक सॉल्यूशन बनेगा। सो जितना भी चीज़ें इसमें तुम सब्सटेंस ऐड कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। सो इसमें एक ये हो गया सेकेंड और ये थर्ड। सो इसमें टोटल 3 टाइप का सब्सटेंस हमने ऐड किया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कंपोनेंट। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3। सो इस सॉल्यूशन में ओवरऑल कंपोनेंट हमारे पास कितना है, टोटल 3 कंपोनेंट है। ओके तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, हमारे सिलेबस में क्या है। ओके तो हमारे सिलेबस में क्या है कि हम लोग ओनली 2 कंपोनेंट के बारे में कवर करेंगे, मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 कंपोनेंट। सपोज फॉर एग्जांपल इसमें वाटर है, वाटर रखो, H2O रखा, और इसमें सेम जो हमने स्टार्टिंग में देखा था NaCl मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। ओके 2 कंपोनेंट। अगर 2 कंपोनेंट कोई भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन दैट मीन्स इसमें टोटल कंपोनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 कंपोनेंट, एक H2O है और एक NaCl है। और इसी के बारे में हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में ओवरऑल हमें देखना है। तो ये जो कंपोनेंट फर्स्ट है और कंपोनेंट सेकेंड है, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार इसमें किसका ज़्यादा अमाउंट होगा, किसका कम अमाउंट होगा। सिंपल है, अगर देख लो कोई भी 2 में से कोई भी कंपोनेंट है, उसमें देख लो कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। मोर अमाउंट मीन्स व्हाट, उसको हम लोग एक न्यू टर्म देंगे सॉल्वेंट, और लेस अमाउंट है तो उसका एक और नया टर्म हो जाएगा सॉल्यूट। सो कंपोनेंट 1 सपोज मैं लार्जर अमाउंट में लिया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सपोज कंपोनेंट 1 इज इन लार्जर अमाउंट, सो देन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके अगर हमारे पास कंपोनेंट ये स्मॉलर अमाउंट में है, स्मॉलर अमाउंट, देन इसको क्या बोलोगे, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा
सॉल्यूट। तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने का यही एक मेथड है कि देख लो किसका ज़्यादा अमाउंट है, किसका कम अमाउंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन, हमने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में देख लिया, तो सॉल्यूशन होगा क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो अगर इसको तुम डिफाइन करोगे तो बेसिकली ये मिक्सचर होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए मिक्सचर ऑफ homogeneous solution having two or more कंपोनेंट। मतलब एक मिक्सचर होगा, किस टाइप का मिक्सचर होगा, होमोजीनियस का है ना। इससे हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, एटलीस्ट टू और मोर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। ये बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर है क्या, ये होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, यूनिफॉर्म मिसेबल। अगर कोई भी सॉल्यूशन तुम बना रहे हो, सपोज वाटर और NaCl, नमक का ही सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए है ना, तो डिजॉल्व होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ये तो सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। बाइनरी सॉल्यूशन, ओके। सो बाइनरी सॉल्यूशन को तुम किस तरह से डिफाइन करोगे, इसमें ओनली टू कंपोनेंट ही होगा, इसके अलावा और दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसको बोल दोगे द सॉल्यूशन कंटेन्स द सॉल्यूशन contain two component that is called binary solution, okay. For example H2O plus NaCl, okay. So two component, so component 1 and NaCl is the component 2, इसमें दो कंपोनेंट होगा। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मेजर करोगे, कि किस तरह से तुम डिफाइन करोगे कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा। उसके लिए जस्ट देख लोगे किसका ज़्यादा अमाउंट है। तो आ जाओ उस पर भी हम लोग देखते हैं, व्हाट इज सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लार्जर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। बस एक वर्ड याद रखना है माइंड में, जो लार्जर अमाउंट होगा ना, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट के बारे में क्या तुम बोलोगे, सॉल्यूट के बारे में क्या बोल सकते हो, स्मॉलर अमाउंट, जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉलर अमाउंट, ओके। सो टू थिंग, लार्जर एंड स्मॉलर। फॉर एग्जाम्पल H2O प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। यहाँ पे टू कंपोनेंट है। एक का अगर मैं वाटर का वेट दिया हूँ, सपोज ये हमारे पास 20 ग्राम है वाटर, और शुगर सपोज 10 ग्राम है, ओके। तो यहाँ पे तुम इजीली अब डिफाइन कर सकते हो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। वाटर का वेट देखोगे 20 ग्राम है और शुगर का 10 ग्राम है, दैट मीन्स लार्जर अमाउंट हो गया। तो ये लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और ये स्मॉलर अमाउंट है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वांटिटी, सेम सॉल्यूशन है H2O और शुगर। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जस्ट हाइपोथेटिकल, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि हमारे पास वाटर 10 ग्राम है और शुगर मैंने 20 ग्राम ले लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा। अब फिर वही देख लो कि यहाँ पे लार्जर अमाउंट क्या है और स्मॉलर अमाउंट क्या है। तो ये 10 ग्राम स्मॉलर अमाउंट है ना, तो हम लोग इसको बोल देंगे सॉल्यूट, और ये तुम्हारे पास लार्जर अमाउंट है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्वेंट। तो इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वन मोर एग्जांपल, सपोज मैं अल्कोहल लिया, अल्कोहल, और इसमें वाटर को मिक्स किया, अल्कोहल एंड वाटर। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। अल्कोहल सपोज ये 20 ml है और वाटर 40 ml है। तो यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। लार्जर अमाउंट एंड स्मॉलर अमाउंट, सो लार्जर इज वाटर ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्वेंट, और स्मॉलर अमाउंट इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हम लोग
इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, इजीली कर सकते हो, जस्ट देखो कि लार्जर और स्मॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन को तो हमने देखा कि टू कंपोनेंट तुम मिक्स कर सकते हो, टू कंपोनेंट मिक्स करो और एक सॉल्यूशन बन जाएगा, बट कितने टाइप का सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना, कितना टाइप का पॉसिबल है। तो देखो टोटल कितना टाइप का पॉसिबल तुम खुद आंसर दे दोगे। अब हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर थ्री टाइप का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कंबाइन करते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड नेक्स्ट इज गैस। ओके, अब देखो कि कितने टाइप का सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो सकता है। ओनली लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड को ही कंबाइन करके तुम सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो, इसमें टोटल हमारे पास 9 टाइप का होगा। कैसे 9 टाइप का होगा, अब देखो सॉलिड में हम सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं, एक ये हो जाएगा, सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को गैस के साथ मिक्स करते हैं, 3 इधर हो गया। अब नेक्स्ट लिक्विड पे आ जाओ, लिक्विड पे क्या होगा, लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स करो, लिक्विड को गैस, लिक्विड को लिक्विड, इधर भी 3 हो जाएगा, और गैस वाले गैस को सॉलिड के साथ, गैस को लिक्विड के साथ और गैस को गैस, सो टोटल 9 टाइप का हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो कि 2 चीजें गिवन है तुम्हारे पास, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है गैस, गैस टाइप का सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि गैस प्रेजेंट इन गैस, तो यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, तो ये हमारे पास लार्जर अमाउंट में होगा, और ये सॉल्यूट है स्मॉलर अमाउंट में होगा। ओके, तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि गैस में क्या प्रेजेंट है, गैस, गैस में गैस प्रेजेंट है, ज्यादा गैस है और उसमें भी छोटा गैस प्रेजेंट है। तो इसका अगर एग्जांपल देखोगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक एयर। अब एयर में देखोगे तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है उसमें, और सभी भी गैस प्रेजेंट होता है, लाइक CO2 हो गया, है ना, एयर में अगर देखोगे CO2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, है ना, N2 हो जाएगा। सो इस टाइप का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, गैस इन गैस। ओके, सो अगर नेक्स्ट मूव करोगे, लिक्विड गैस टाइप का है, तो यहाँ पे गैस ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसको किस तरह से रीड करोगे, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तो यहाँ पे जैसे देखो वाटर वेपर इन एयर, अब एयर है तो लार्ज अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, उसमें छोटा छोटा ड्रॉपलेट वाटर का है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड इज वाटर इज सॉल्यूट एंड गैस इज सॉल्वेंट, तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद मिस्ट, ये हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड इन गैस, मीन्स गैस ज्यादा क्वांटिटी में है और उसमें सॉलिड प्रेजेंट है, सॉलिड इन गैस, गैस ज्यादा क्वांटिटी और सॉलिड कम है। जैसे स्मोक, स्मोक में देखोगे गैस ज्यादा है बट उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, कैम्फोर एंड N2, ये भी एक काइंड ऑफ एग्जांपल हो जाएगा गैस, सॉरी सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट अगर मूव करोगे फोर्थ टाइप, गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा है और उसमें गैस प्रेजेंट है। इसको अगर तुम सोच पा रहे हो तो जैसे CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, एक तो ये एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल ये भी देख सकते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक इन जनरल देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो उससे काइंड ऑफ गैस रिलीज होता है, वो भी CO2 रहता है, हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करके CO2 उसमें फिलअप किया जाता है, तो मतलब लिक्विड में गैस फिलअप किया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, इसको भी याद रख सकते हो। और कुछ ड्रिंक के बारे में बोला गया जैसे सोडा वाटर, सेम लिक्विड है और उसमें गैस फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड होगा और उसमें अनदर लिक्विड होगा, ज्यादा लिक्विड कम लिक्विड, लाइक मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड फॉर अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में उसमें वाटर डिजॉल्व कर दो, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, दैट मीन्स सॉलिड जो होगा ना वो लिक्विड में प्रेजेंट होगा, सॉलिड इन लिक्विड, लाइक अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा ना, सॉल्ट इन वाटर, हमारे पास ज्यादा वाटर है उसमें हमने सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया, तो वो किस टाइप का एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन का, वो भी सॉल्यूशन होगा बट किस टाइप का, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन वाटर, वाटर था शुगर को डिजॉल्व किया, शुगर इन वाटर, ये भी एग्जांपल हो गया सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, सॉरी गैस इन सॉलिड, अब सॉलिड में गैस को डिसॉल्व करना है, ये बहुत डिफिकल्ट वर्क है। देखो हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम, अब ये तुम इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं देख पाओगे, ये लैब में रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है कि जब तुम एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करोगे तो ये चीजें यूज किया जाता है, हाइड्रोजन और प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पे तुम्हारे पास सॉलिड हो जाएगा ज्यादा अमाउंट में, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और ये जो हाइड्रोजन है ना ये गैस उस प्लेटिनम पे क्या बोलते हो स्टिक होगा, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस इन सॉलिड, है ना, हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, अब लिक्विड इन सॉलिड, तो यहाँ पे
लिक्विड इन सॉलिड लिक्विड होगा और उसमें कम अमाउंट में सॉलिड होगा, उसमें कम अमाउंट में लिक्विड होगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, मरकरी इन जिंक। मरकरी हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा, और जिंक यहाँ पे तुम्हारे पास सॉलिड होगा, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। मरकरी इन गोल्ड, छोटा सा मरकरी स्मॉल अमाउंट में होगा और गोल्ड ज़्यादा है, तो उसमें मिक्स करके इस टाइप का सॉल्यूशन बना सकते हो, लिक्विड इन सॉलिड। और ऑल अमलगम्स, अमलगम बेसिकली क्या होता है, जिंक और मरकरी का सॉल्यूशन होता है, डेट इज कॉल्ड अमलगम, है ना। अब नेक्स्ट है सॉलिड और सॉलिड। क्या सॉलिड सॉलिड से भी सॉल्यूशन बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली बना सकते हो। सॉलिड लो और एक ज़्यादा अमाउंट में, लेस अमाउंट में, दोनों को मिक्स कर दो, डेट इज सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एलवाई, एलवाई का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉपर इन गोल्ड, अब यहाँ पे देखो कॉपर इन गोल्ड, डेट मीन्स कि कॉपर कम अमाउंट में होगा और गोल्ड ज़्यादा अमाउंट में। यहाँ पे स्कैम भी हो सकता है, गोल्ड के नाम पे तुम्हें कॉपर दे देगा, है ना, तो यहाँ पे गोल्ड में कॉपर मिक्स करके इजिली सेल कर सकता है। जिंक इन कॉपर, कॉपर में जिंक मिक्स करो तो काइंड ऑफ किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये तो हमने टोटल ओवरऑल 9 टाइप का देखा कि सॉल्यूशन है, बट इसको हम लोग इतना चीज़ें तो डिस्कस नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में लिक्विड इन लिक्विड और बाकी इन चीज़ों के बारे में देखना है। मेनली हमें फोकस इस पे करना है, जो कि रॉल्स लॉ भी इसी पे डिस्कस किया था। लिक्विड इन लिक्विड पे हम लोग इसमें डिटेल्स में जाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन का हमने टाइप देख लिया, किस तरह से तुम सॉल्यूशन बनाओगे। अब वो जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं ना, कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। डेट इज कॉल्ड, सपोज मैं वाटर में शुगर को ऐड किया तो डेफिनेटली थोड़ा अमाउंट दोगे तो कम मीठा होगा, ज़्यादा शुगर ऐड करोगे तो ज़्यादा मीठा होगा, है ना। तो डेट वो जो मीठा है ना, वो तुम्हारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। तो उस कंसंट्रेशन को तुम कितने मेथड से मेजर कर सकते हो, ओके, कितने टाइप से मेजर कर सकते हो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखना है, डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जो कि तुम इजिली कोई भी सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हो, ओके। सो हम लोग फर्स्ट टर्म जो है, ये चीज़ें तुम 11th में भी डिस्कस किए हैं, आई गेस पढ़े होगे तुम लोग, है ना। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कंसंट्रेशन मेजर करने का टर्म, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट, मास परसेंट, ओके। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W/W परसेंट, W/W%, मास परसेंट। अब इसको हम लोग मेजर किस तरह से करेंगे, तो मेजर करने का सिंपल एक फार्मूला मैं बताऊंगा। फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मास परसेंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए दो चीजें हमने देखा स्टार्टिंग में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दोनों को कंबाइन करोगे तो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। तो मास परसेंट में जस्ट ये देखना है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, द मास ऑफ सॉल्यूट, ये डेफिनेटली किस में होगा, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके। सो दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। अगर इसको तुम डिफाइन करोगे ना, तो W/W, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W/W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला हो गया कि किस तरह से तुम मास परसेंट कोई भी सॉल्यूशन का डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया W/W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। अगर सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है, अगर तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो इजीली मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल लेते हैं, वन एग्जांपल, सपोज 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH present in 90 ग्राम वाटर, 10 ग्राम NaOH present in 90 ग्राम वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप का है, 10 ग्राम NaOH और 90 ग्राम वाटर है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका हमें W/W परसेंट कितना आएगा, W/W परसेंट, मास परसेंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे NaOH है,
मास ऑफ NaOH, इसका मास हमारे पास कितना है, मास ऑफ NaOH ये 10 ग्राम है, और मास ऑफ H2O इसका 90 ग्राम है। ओके, तो देख लो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन सा होगा, इसको तुम कंबाइन करके मतलब सॉल्यूशन बनाओगे, तो देख लो जो स्मॉल अमाउंट में है ये हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो तुम्हारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास गिवन है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो 90 प्लस 10 दैट इज 100 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब हमें फार्मूला अप्लाई कर दो, W/W% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में होगा, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सभी चीज़ें हमने निकाला, क्वेश्चन में गिवन था मास ऑफ सॉल्यूट 10 है, तो 10 यहाँ पे पुट करो, और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए नॉट सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का कितना है 100, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल 10। अब ये 10 क्या हो जाएगा, परसेंट, तो W/W% कितना हो गया हमारे पास 10%। तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इजीली मेजर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। ओके, चलो एक और हम लोग इस पे कुछ पॉइंट देखते हैं। सपोज 5% W/W यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया 5% W/W यूरिया सॉल्यूशन। ओके, तो इसको हमें ये देखना है कि इस यूरिया में कितना वेट होगा यूरिया का, और कितना सॉल्यूशन होगा और सॉल्वेंट होगा। तो 5% W/W यूरिया सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 5% W/W, अब इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 ग्राम सॉल्यूट, ये सॉल्यूट किसका होगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा यूरिया, और ये किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में। सो 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से दो चीजें हमें निकल गया, दो चीजें यहाँ से डाटा हमारे पास आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों सेम ही है। वेट ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का तो वेट आ गया, क्या तुम बता सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? यस, इजीली बता सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 95 ग्राम, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग मास परसेंट का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके हेल्प से हम लोग दूसरे क्वेश्चन में इजीली हम लोग कर सकते हैं, इसके हेल्प से दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास एक टर्म्स था। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम परसेंट सेकेंड, वॉल्यूम परसेंट। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V/V%। तो देखो बेसिकली हमने क्या देखा कि W/W जो परसेंट है उसमें वेट था ना, जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, बाकी सेम चीज़ें होगा। तो इसको अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब इसको हम लोग फर्स्ट डिफाइन कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml solution. Okay, it is the V/V%, है ना। Then what is the formula? V/V% is equal to, we can write volume of solute in ml divided by volume of solution in ml, okay, into 100.
सो दिस इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सपोज अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इजीली इस तरह से लिखूं 10% सॉरी 10% V बाय V, 10% V बाय V अल्कोहल, 10% V by V alcohol. What is the meaning of 10% V by V alcohol? That means how many ml of solute present in, solute means what? Alcohol present in 100 ml solution. Okay. So ये जो 10 है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को कि ये जो 10 है हमेशा सॉल्यूट को आएगा, जो भी क्वांटिटी है वो वेट होगा सॉल्यूट का कितने में, 100 में। सो वी कैन राइट 10 ml बिकॉज V by V है ना, 10 ml solute in bracket alcohol present in 100 ml solution, present in 100 ml solution. Okay, so volume of solute 10 ml and volume of solution is 100. Now can you find out the volume of solvent, solution minus solvent, solute? So volume of solvent is equal to 100 minus 10, that is 90 ml. ओके, तो ये हमारे पास रहा वॉल्यूम परसेंट और इसका फार्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक और क्वांटिटी है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, W बाय V परसेंट। अब देखो यहाँ पे अभी हमने देखा मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे मास भी प्रेजेंट होगा और ये वॉल्यूम भी होगा, बट मास फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट वाले हमेशा टर्म किसके लिए यूज करोगे, जो अपर में आएगा वो होगा हमारे पास सॉल्यूट के लिए और वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए। तो इसको डिफाइन करोगे किसे, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको हम लोग W बाय V किस तरह से लिख सकते हैं, W बाय V इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी यूज हुआ है, मास एंड वॉल्यूम। ओके, और परसेंटेज हमें निकालना है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको भी हम लोग एक बार एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। सपोज कोई भी क्वेश्चन में लिखा है 10% W बाय V, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10% W बाय V का मतलब 10 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सो 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, 100 ml सॉल्यूशन। ओके, इसमें सॉल्यूट 10 ग्राम हो गया और सॉल्यूशन 100 हो गया। क्या हम सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का तो 100 है, 100 ml है, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे तुम लोग क्या करोगे कि 100 माइनस 10 कर दिया, तो तुम बोलोगे कि 90 ml हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्यों, अब देखोगे 100 ml है और यहाँ पे ग्राम है, डिफरेंट यूनिट है, तो इसको तुम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, चाय। ये बेसिकली एक्स की तरह दिखता है ना, इसको हम लोग चाय बोलेंगे, चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आने से पहले एक टर्म है मोल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 11th क्लास में थोड़ा सा आता है ना। 11th क्लास में तुम मोल के बारे में क्या देखे थे, कैसे मोल डिटरमाइन करते हो। सपोज कोई भी कंपाउंड का वेट गिवन है, देन उसका मोल कैसे निकालते हो। तो सिंपल है, गिवन वेट ऑफ दैट कंपाउंड आर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। सो इस तरह से हम लोग मोल डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, कोई भी कंपाउंड का मोल निकाल सकते हो, तो N इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं वेट बाय मोलर वेट, तो ये फार्मूला हो जाता है मोल का। अब हमें इन्हीं का फ्रैक्शन निकालना है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हो ना, तो दो सॉल्यूशन होगा तो दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का मोल होगा और दोनों कंपोनेंट का मोल निकालोगे और फ्रैक्शन हमें निकालना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। बेसिकली ये रेशियो होता है एक कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट, कितना सॉल्यूशन में कंपोनेंट है ऐड करो उसका मोल, और एक कंपोनेंट के लिए हमें निकालना होता है। सो मोल फ्रैक्शन इज द, इट इज द, वी कैन डिफाइन इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total number of moles of all component of the solution। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, अब इसको हमें समझना है। ओके ये बेसिकली क्या है, वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये बेसिकली होता है। देखो इसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में देखता हूँ। सपोज एक हमारे पास हमने सॉल्यूशन बनाया मिक्सचर, और इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है ए और बी, टू कंपोनेंट है। अब दोनों कंपोनेंट है कंबाइन होके सॉल्यूशन बनाया। अब कंपोनेंट ए का हमने कंसिडर किया, ये जो मोल होगा इसका ए मोल होगा, और कंपोनेंट बी जो है इसका मोल हमने कंसिडर किया एन बी होगा। ओके तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, कि डेट मीन्स कि मोल ए का कितना प्रेजेंट होगा इन द ओवरऑल इंटायर सॉल्यूशन, उसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, डेट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे एन टी मीन्स व्हाट, टोटल मोल। टोटल मोल इस सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। और मोल फ्रैक्शन जब भी हम लोग निकालते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए निकालते हैं। ओके सो अगर तुम देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकाला जाए, सो वी कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, चाई ए। ओके इज इक्वल टू मोल, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, ए का निकाल रहे हो तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल हमने कितना देखा था, एन ए प्लस एन बी। सो टोटल मोल इज एन ए प्लस एन बी। ओके एन ए प्लस एन बी। सो ये मोल किसका आ गया, ए का। और सिमिलरली तुम बी का भी निकाल सकते हो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, चाहे बी इज इक्वल टू मोल ऑफ बी बाय टोटल। सो मोल ऑफ बी बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, और ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस सॉल्यूशन में ए का कितना मोल्स है, बी का कितना मोल है, डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओवरऑल रेशियो अगर निकालोगे तो ए एक्स ए और एक्स सॉरी चाहे ए और चाहे बी निकाल लिया, डेट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके अगर मैं इन दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, चलो ऐड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ए का वैल्यू कितना है, एन ए प्लस टोटल एन ए प्लस एन बी, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ओके अगर इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये दोनों कैंसिल आउट होगा और फाइनली 1 होगा। सो देख रहे हो कि हम इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट था और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला, और जब दोनों मोल फ्रैक्शन को हमने ऐड किया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ओके तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन है ना, उसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे, हर एक कंपोनेंट का निकाल के ऐड करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट 1 आएगा। तो हम लोग इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ 3। सपोज हमारे पास n कंपोनेंट है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ n, इन सभी को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। ओके तो ये ओवरऑल हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। 2 कंपोनेंट है तो 2 के लिए ऐड करोगे तो 1 आएगा, 3 है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करो फिर भी 1 ही आएगा। ओके तो ये तो हमने इन जनरल ए और बी कंसीडर करके निकाला। सपोज हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल एन। ओके सो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दोनों का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। बताना मोल फ्रैक्शन ऑफ एन, स्मॉल एन मीन्स व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैं इस तरह से या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज n, एंड टोटल मोल इसका कितना हो जाएगा, टोटल मोल NT इज इक्वल टू n प्लस कैपिटल N, सो n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N बाई टोटल n प्लस कैपिटल N, ये दोनों हो गया। ओके, अब से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 आएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज आएगा। सपोज हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इस यस इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो और सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो। ओके, तो इसमें एक स्मॉल सा एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करोगे। चलो एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक मिक्सचर है, एक कोई भी गैसियस मिक्सचर है, चलो मैंने एक ले लिया CO2 और एक हमने लिया H2, दो गैस है ना। इसका वेट गिवन है, CO2 का मैंने कंसिडर किया 22 ग्राम वेट गिवन है, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम वेट गिवन है। ओके, हाइड्रोजन का भी वेट गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड H2, दो चीजें। देखो हम दो प्रोसेस से इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे वेट गिवन है, दो कंपोनेंट का वेट गिवन है, हमें ये भी नहीं पता है कि मोल कैसे निकालोगे। ओके, तो मोल तो गिवन नहीं है, जस्ट उसका वेट गिवन है। तो मोल निकालने के लिए अभी जस्ट हमने एक फार्मूला देखा था, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके, सो मोल ऑफ कार्बन निकाल लो, मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, गिवन वेट 22 और मोलर वेट कार्बन का देखोगे ना 12 प्लस ऑक्सीजन 32, ये हो जाएगा 44। सो मोल ऑफ CO2 इज 1/2, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, गिवन वेट इज 1 एंड मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, दैट इज 1/2 मोल। सो दोनों का सिमिलर मोल आ गया है ना, 1/2 1/2। नाउ व्हाट इज द टोटल मोल, NT इज इक्वल टू टोटल मोल, जस्ट ऐड द मोल ऑफ कंपोनेंट, दैट मीन्स NCO2 प्लस NH2। सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सो मोल ऑफ टोटल मोल कितना आ गया ऑफ द सॉल्यूशन, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट टास्क इज कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, अब टोटल मोल भी हमें पता है 1 और मोल ऑफ CO2 भी अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया। ओके, सो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आ गया, 1/2। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। नाउ अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। यहाँ पे आइदर वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 दो कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और यहाँ से तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इजिली निकाल सकते हो 1 माइनस 1/2, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अभी हमने निकाला था। तो वैल्यू कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2। तो एक ये प्रोसेस है। अदरवाइज क्या करोगे, दूसरा मेथड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 के लिए क्या करोगे, मोल ऑफ H2 अब बाई टोटल मोल। तो मोल ऑफ H2 1/2 निकाला था, बाई टोटल मोल 1। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ppm। नेक्स्ट टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, ये भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, ppm पार्ट्स पर मिलियन। और 1 मिलियन का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, 10⁶। तो ये कंसंट्रेशन, ये टर्म कब यूज करोगे तुम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, देखो ये 10⁶ मिलियन है, ज्यादा क्वांटिटी है। ये इन जनरल हम लोग मेजर करते हैं कब,
जबकि सॉल्यूट का अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, बहुत कम सॉल्यूट का अमाउंट होगा ना, तब ये टर्म हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ओशन का एक लीटर पानी ले लिया, उसमें मैं सॉल्ट का देखता हूँ कितना सॉल्ट होगा, है ना, तो वहाँ पे सॉल्ट का क्वांटिटी बहुत कम होगा उसमें, तो उसके लिए हम लोग ppm यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग फर्स्ट डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? इसका सिंपल है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 million. Okay, 1 million means what? 10 to the power 6 parts of the सॉल्यूशन। यहाँ पे पार्ट्स में आइदर तुम वॉल्यूम ले सकते हो और वेट ले सकते हो। तो पीपीएम के लिए अगर मैं पीपीएम अगर टर्म यूज करूँ फॉर वेट कैलकुलेशन के लिए, W/W के लिए, तो यहाँ पे दोनों चीजें, सॉल्यूशन का भी वेट आएगा और सॉल्यूट का भी वेट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट। अब यहाँ पे वेट और मास में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। वेट ऑफ सॉल्यूट, और डेफिनेटली ये ग्राम में होगा, और देन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी तुम्हारे पास ग्राम में होगा, और इनटू 10 to the power 6, बिकॉज पीपीएम में हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होगा, तो ये चीजें, ये फार्मूला यूज करोगे। ओके, तो कितना भी वेट सॉल्यूट का होगा ना, कितने में प्रेजेंट होगा? 10 to the power 6। अगर क्वेश्चन में गिवन है सपोज 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है W/W, मतलब वेट के टर्म में पूछा है, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि ये जो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलवेज इस वाले टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। डेट मीन सॉल्यूट के बारे में ये बोल रहा है। तो 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा कितने में? 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम। ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। 10 to the power 6 मीन्स 1 मिलियन ग्राम, और ये 20 ग्राम। देख लो क्वांटिटी, इसका बहुत कम क्वांटिटी है और इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो ये हमेशा कब यूज करोगे? जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। ओके, ये तो हो गया W/W के टर्म में। अगर पीपीएम हमारे पास V/V के टर्म में होगा तो क्या करोगे? तो V/V वाले यूज करोगे, मीन्स वॉल्यूम यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये किस में होगा? ml में, बिकॉज वॉल्यूम यूज किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में होगा, और इनटू 10 to the power 6। तो ये हो गया तुम्हारे पास ppm किस में? V/V के टर्म में। तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजों का यूज आगे होगा। जस्ट अभी ये टर्म के बारे में देखो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मोलारिटी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।